बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फैट्स। अब हम इस चैप्टर में सारी रिवीजन करेंगे कि आपकी डाइटरी फैट्स कौन सी होती हैं, कौन सी टाइप्स होती हैं इनकी, किन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट से मिलके बनी हुई होती हैं, क्या फंक्शंस हैं और क्या इनका रोल है बॉडी में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डाइटरी इंपॉर्टेंस क्या है फ़ैट्स की। फ़ैट मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया हुआ है, फ़ैट आपकी डाइटरी सोर्स है आपकी, और उसके अलावा एसेंशियल डाइटरी सोर्स है, और उसके अलावा रिजर्व्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ये फ्यूल प्रोवाइड करती हैं ह्यूमन बॉडी को, और इसके अलावा एनर्जी को स्टोर भी करती हैं। ठीक है, तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी stored in a relatively small space within an adipose tissue as compared with carbohydrates that are stored as glycogen। तो आपकी लार्ज अमाउंट एनर्जी की एक बहुत छोटी वैक्यूल में, एक बहुत छोटी आपके एडिपोज टिश्यू के अंदर, एक एडिपोज सेल के अंदर स्टोर हो सकती है। ठीक है, कंपैरेटिवली अगर हम कार्बोहाइड्रेट को देखें तो कार्बोहाइड्रेट आपकी थोड़ी फॉर्म और थोड़ी स्पेस में स्टोर होती है। मतलब ग्लाइकोजन एक स्मॉल नंबर है कंपैरेटिवली। 1 ग्राम सिर्फ 4 किलो कैलोरीज दे रहा होता है, जबकि 1 ग्राम फैट का 9 किलो कैलोरीज दे रहा होता है। तो ये थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इसके अलावा इसका जो स्टोरेज साइट है वो बहुत कम है बॉडी में, जबकि फ़ैट की स्टोरेज साइट काफ़ी ज़्यादा है, और डाइटरी एनर्जी भी ये ज़्यादा प्रोवाइड करता है। एज सच फैट सप्लीमेंट कार्बोहाइड्रेट्स एज एन एडिशनल एनर्जी सोर्स। फैट्स का काम क्या है कि कार्बोहाइड्रेट ह्यूमन बॉडी प्राइमरी एज अ प्राइमरी फ्यूल यूज़ करती है। फ़ैट जो है एडिशनल एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्प करते हैं बॉडी की एनर्जी पूरी करने में। ठीक है, इन फूड फैट्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ ईदर सॉलिड फैट और लिक्विड फैट। फैट आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर एंड दे हैव ग्रीसी टेक्सचर। तो फूड्स में सॉलिड फैट की फॉर्म में हो सकते हैं या लिक्विड फैट की फॉर्म में हो सकती हैं, और ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होती। स्ट्रक्चर एंड क्लासेस ऑफ फैट्स। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ओवरऑल हमारा केमिकल ग्रुप नेम है या फैट रिलेटेड कंपाउंड्स हैं, उनको हम लिपिड्स कहते हैं। लिपिड्स आपके एक ग्रीक वर्ड है लिपोस, जिसका मतलब होता है फैट से आया है। लिपिड क्या है? द वर्ड लिपिड appears in combination words that are used for fat related health conditions. For example, an elevated level of blood fat is called hyperlipidemia। ठीक है, तो लिपिड हम हमेशा फैट रिलेटेड कंडीशंस के लिए भी वर्ड यूज़ करते हैं। सारे के सारे लिपिड्स बेसिक केमिकल एलिमेंट से बने हुए हैं, जो कि हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स बेसिक एलिमेंट से बने हुए थे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसी तरह फैट भी बेसिक एलिमेंट से बने हुए हैं, जो कि हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। द मेजॉरिटी ऑफ डाइटरी फैट्स आर ग्लिसराइड्स विच आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स अटैच्ड टू ग्लिसरॉल। अच्छा, जो हमारी डाइटरी फैट होती है, जो हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, वो बनी हुई होती है ग्लिसराइड से। ग्लिसराइड क्या होता है? ग्लिसराइड एक कंपोज हुआ है तीन फैटी एसिड्स एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं। मोस्ट नेचुरल फैट्स वेदर इन एनिमल और प्लांट सोर्सेज हैव 3 फैटी एसिड्स अटैच्ड टू देयर ग्लिसरॉल बेस, दस द केमिकल नेम ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, 3 फैटी एसिड्स आपके ग्लिसरॉल के साथ अटैच होते हैं, तो नाम है ट्राइग्लिसराइड। मतलब 3 फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ अटैच हैं। अच्छा, आपकी ये मैं आपको ज़रा 1 मिनट पहले मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। ये आपका ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, और ये आपके 3 फैटी एसिड्स हैं। ये तीनों फैटी एसिड्स आपके ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं और मिल के बना देते हैं ट्राइग्लिसराइड। इसको हम फर्दर बाद में देखेंगे। डेफिनेशंस ये आपकी आसानी के लिए है, ये आपको याद होनी चाहिए। लिपिड्स है अ फैमिली ऑफ कंपाउंड्स दैट इंक्लूड ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड स्टेरोल्स। लिपिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर। फैट्स क्या होती हैं? ये सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर पे,
मतलब अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 77, हम सेल्सियस यूज़ करते हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस पे होती हैं। ऑयल्स लिक्विड होती हैं रूम टेम्परेचर पे। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड्स। अच्छा, ये मैंने थोड़ी सी आप कह लें कि एक प्रीव्यू है, एक कंपाइल्ड मिक्सचर है, ठीक है, कि हमने क्या क्या पढ़ना है या आपकी जो फैट्स हैं इनमें क्या क्या अभी हम कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे, ठीक है। पढ़ा तो आपने हुआ है पहले ही, ये आपकी रिवीजन ही हो रही है, ठीक है। तो हम इसको ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो आपकी डाइटरी फैट होती है, ठीक है। उसके अंदर एक मॉलिक्यूल अटैच हुआ होता है 3 फैटी एसिड्स के साथ, ठीक है। तो ये जो आपके अब कार्बन चेन क्या है, फैटी एसिड्स के अंदर 4 से लेकर 24 तक कार्बन चेन हो सकती है, ठीक है। और ज़्यादातर आपके फूड्स में 18 कार्बन होती है। तो कार्बन चेन लेंथ मतलब आपकी कितनी लंबी कार्बन्स हैं अंदर, आपके कितने अंदर कार्बन्स हैं। देखिए हमने जो मोनोसेक्राइड्स में हमने अपनी जो कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ी हैं उनके अंदर आपकी ज़्यादातर 6 कार्बन चेन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 4 से 24 तक, मतलब अगर फूड में ही सिर्फ देख लें तो 18 तक आपकी कार्बन चेन होती है, ठीक है। तो उसके अलावा फिर सैचुरेशन आ जाती है। फैटी एसिड्स में बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में है 1 और मोर पॉइंट्स ऑफ अनसैचुरेशन। इसका मतलब यह है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपके अंदर कितने डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। और उसकी बेस पे फिर आपके आगे आ जाते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और इससे आपके ओरिजिनेट हो रहे होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। इनको हम ज़रा आगे डिटेल में देख लेते हैं। अब आपके फैटी एसिड्स क्या हैं? The 18 carbon fatty acids that fit this description are linolenic acid omega 3 और linoleic acid omega 6, ठीक है। ये दोनों हमारे जो फैटी एसिड्स हैं ये आपके ब्लड प्रेशर रेगुलेट कर रहे होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट कर रहे होते हैं और बाकी इंपॉर्टेंट हेल्थ फंक्शंस में हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये आपकी जनरल एक केमिस्ट्री है फैट्स की। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड्स। तो अ फैटी एसिड इज एन ऑर्गेनिक एसिड, a chain of carbon atoms with hydrogens attached that has an acid group COOH at one end, ठीक है, and a methyl group CH3 at the other end, ठीक है। फैटी एसिड क्या है? एक ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। इसके अंदर कार्बन एटम्स की चेन होती है और उनके साथ हाइड्रोजन्स अटैच्ड होते हैं। एक साइड पे एसिडिक ग्रुप, एक एंड उसका एसिडिक एंड होता है और एक उसका मिथाइल एंड होता है, ठीक है। तो एक साइड पे उसका COOH होता है, COOH होता है और एक साइड पे उसका मिथाइल ग्रुप होता है, मतलब C के साथ 3 हाइड्रोजन्स अटैच होते हैं। अब जो कार्बन लेंथ चेन है ना, एक्चुअली इनके अंदर जितने मर्जी आप कार्बन्स डाल दें उतना ये लंबा होता जाएगा, ठीक है। ये जो है ये एग्जांपल है एसिटिक एसिड की। ये शॉर्टेस्ट फैटी एसिड है, इसके अंदर सिर्फ 2 कार्बन्स हैं। ये इस तरीके से है, एक साइड पे आपका मिथाइल ग्रुप है, एक साइड पे आपका एसिडिक ग्रुप है, बीच में आपकी कार्बन चेन होती है। इस तरीके से दोनों साइड पे आपके हाइड्रोजन्स अटैच होते हैं और ये आपके यहाँ पे इस तरीके से आपके ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो हैं वो उनके दरमियान में कम्बिनेशन हो रहा होता है और ये इस तरीके से 3 फैटी एसिड एक ही ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ अटैच हुए हुए होते हैं, ठीक है। और ये इस तरीके से आपकी अटैचमेंट होती है। ये पूरा का पूरा एक आपका ट्राइग्लिसराइड होता है, ठीक है। और जब ये आपके साथ अटैच हो रहे होते हैं, ठीक है, तो ये देखें CO के साथ अटैच है, ठीक है। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है जब अटैच होते हैं। तो ये जब अगर तीनों अटैच हो रहे हैं तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। इसी तरीके से 3 फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल के साथ मिलके ट्राइग्लिसराइड बना देते हैं।
लेंथ ऑफ कार्बन चेन को देख लेते हैं हम. Fatty acids, which are building blocks of triglycerides, can be classified by their length as short chain fatty acids, medium chain fatty acids और long chain fatty acids. Short chain fatty acids के अंदर 2 से 4 कार्बन्स होते हैं. मीडियम चेन फैटी एसिड्स के अंदर 6 से 10 कार्बन्स होते हैं. लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के अंदर 12 से 24 कार्बन्स होते हैं. ये इस तरीके से आपकी एग्जांपल है. ये एक 18 कार्बन चेन लॉन्ग फैटी एसिड है. इसको हम स्टेरिक एसिड कहते हैं. स्टेरिक एसिड की एग्जांपल है. एक साइड पे आपका मिथाइल एंड है, एक साइड पे आपका एसिडिक एंड है, COOH, ठीक है. और ये बीच में आपके जो हैं ये कार्बन चेन है. अब जब ये इस तरीके से इस तरह के 3 ग्लिसरॉल के साथ मिलेंगे तो क्या बना देंगे? ट्राइग्लिसराइड बना देंगे. उसको हम बाद में देखते हैं. अभी हम फैटी एसिड्स को देख लेते हैं. The following structure also depicts stearic acid, but in simpler way, which with each corner on the zigzag line representing a carbon atom with 2 hydrogen atoms. ये जो एक कॉर्नर, ये एक कार्बन एटम है, ठीक है, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हुए हैं. फिर एक ये, फिर इस तरीके से ये आपका जो है एक कार्बन एटम होता है, ठीक है, ये एक कार्बन एटम है, उसके साथ आपके 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच होते हैं, ठीक है. तो हम इस तरीके से भी आपका फैटी एसिड बना सकते हैं. लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स जो होते हैं वो ज़्यादातर मीट और फिश और वेजिटेबल ऑयल्स में होते हैं. शॉर्टर चेन्स जो होती हैं वो ज़्यादातर आपके डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह में होते हैं. नेक्स्ट है आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. तो इसमें आपके जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आ जाते हैं. सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को देखते हैं. When a substance is described as saturated, it contains अच्छा सैचुरेटेड इटसेल्फ क्या है? सैचुरेटेड इटसेल्फ का मतलब है कि एक सब्सटेंस जिसकी फुल पावर हो विद होल्डिंग की, केपेबल हो. उसके अंदर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि पानी है, पानी के अंदर नमक मिलाया है, तो जितना ज़्यादा पानी होल्ड कर सकता है नमक, ठीक है, मतलब जितना पानी के अंदर नमक डिज़ोल्व हो जाए. हम 1 चम्मच डालते हैं, डिज़ोल्व कर लेंगे 1 कप पानी में, फिर हम दूसरा चम्मच डालेंगे, वो भी डिज़ोल्व हो जाएगा, फिर हम तीसरा चम्मच डालेंगे तो उसमें से वो भी तकरीबन डिज़ोल्व हो जाएगा, कुछ प्रेसिपिटेट्स रह जाएंगे. तो इन द एंड आप इस तरीके से नमक डालते जाएंगे तो फिर वो इन द एंड क्या होगा, वो ग्लास के नीचे बैठना शुरू हो जाएगा. मतलब वो पानी की तो सॉरी फॉर द नॉइज़ डिस्टर्बेंस एट द बैकग्राउंड. तो आपकी जो तो इसको हम सैचुरेशन कहते हैं कि मैक्सिमम पावर हो कुछ भी विद होल्ड करने की. इसी तरीके से अगर हम फैटी एसिड्स देख लें तो फैटी एसिड्स की सैचुरेशन हम देखते हैं. फैटी एसिड्स सैचुरेटेड भी होते हैं, अनसैचुरेटेड भी होते हैं. हम उनकी सैचुरेशन देख रहे होते हैं कि कितने कार्बन्स के साथ हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं, ठीक है. तो देखें, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, सारे कार्बन्स के साथ हाइड्रोजन अटैच है. तो हम इसको क्या कहेंगे? सैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे, क्योंकि सारे कार्बन्स मतलब मैक्सिमम उनकी विदहोल्डिंग है. अब इनके साथ और कोई और ग्रुप अटैच नहीं हो सकता क्योंकि इनके सारे के सारे कार्बन्स बुक्ड हैं, ठीक है. Thus, a saturated fatty acid is heavy and dense and is solid at room temperature. If most of the fatty acids in a triglyceride are saturated, the fat is said to be saturated fat. Most saturated fats are of animal origin, for example meat, dairy and eggs. तो देखें, अब ये एक कार्बन आपका फैटी एसिड. अब इसी तरीके से अगर तीनों फैटी एसिड्स फैटी एसिड्स में सारे के सारे कार्बन्स बुक्ड हैं, ठीक है, तो और वो ट्राइग्लिसराइड ग्लिसरॉल के साथ अटैच हैं, तो वो पूरा फिर ट्राइग्लिसराइड जो होगा उसको हम सैचुरेटेड फैट कहेंगे, ठीक है. और जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो हैवी होते हैं, डेंस होते हैं, थिक होते हैं, तो वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे. और ज़्यादातर हमारे अगर हम फूड सोर्सेज में देखें तो ज़्यादातर हमारे जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो एनिमल ओरिजिन के होते हैं. जैसे मीट, डेयरी, एग्स, इनमें जितने भी फैट होगी वो सैचुरेटेड फैट होती है. अब अनसैचुरेटेड फैट्स पर आए. अनसैचुरेटेड फैट, a fatty acid that is not completely filled with all of the hydrogen that it can hold is
unsaturated. As a result, it is less heavy and dense and is liquid at room temperature. अब वो फैटी एसिड जिसमें सारे कार्बन्स के साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं है, मतलब कुछ कार्बन्स के साथ अगर आपके हाइड्रोजन अटैच नहीं है तो उसको हम अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे, मतलब वो ज़्यादा सेचुरेटेड नहीं है, वो लेस हैवी होता है, लेस डेंस होता है, इसलिए वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। अब अगर ज़्यादातर फैटी एसिड्स एक ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल के अंदर अनसेचुरेटेड हैं तो हम पूरी के पूरी उस ट्राइग्लिसराइड को हम अनसेचुरेटेड फैट कहेंगे। इफ़ द फैटी एसिड्स हैव वन अनफिल्ड स्पॉट i.e. वन डबल बॉन्ड, एग्जाम्पल i.e. का मतलब होता है दैट इज़ one double bond between the carbon atoms, the fat is called a monounsaturated fat. अच्छा, अब अगर हम इसकी फर्दर है, अगर हम देखें कि फैटी एसिड्स में एक स्पॉट अनफिल्ड है, मतलब एक कार्बन जो है वो अनफिल्ड है, ठीक है, तो उसका डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो हम उसको मोनोअनसैचुरेटेड फैट कहते हैं। और इसी तरीके से अगर दो या दो से ज़्यादा फिल्ड हैं तो हम उसको पॉली अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं। मोनोअनसैचुरेटेड फैट के एग्जांपल्स में आते हैं ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल, सारे के सारे ऑयल्स आते हैं ज़्यादातर आपके, और नट्स वगैरह आते हैं। अब हम इसको देखते हैं ज़रा एग्जांपल के साथ। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो थी वो फुली लोडेड होती है हाइड्रोजन एटम्स के साथ, ठीक है, और सारे के सारे हाइड्रोजन एटम कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो है सारे हाइड्रोजन्स अटैच्ड होते हैं। If two hydrogens were missing from the middle of the carbon chain, the remaining structure might be, अब देखें, अगर हम ये एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, अगर हमारे दो कार्बन्स के साथ जो है हाइड्रोजन्स मिसिंग हो, ठीक है, तो हमारा फिर कंपाउंड इस तरीके से बन जाएगा। However, such a compound cannot exist because two of the carbons have only 3 bonds each, and every carbon must have 4 bonds. The two carbons therefore form a double bond. अच्छा, अब देखें, नेचर में ना, आप कहीं भी केमिस्ट्री का रूल है ये, ठीक है, कि नेचर में जो है इस तरह आपके कंपाउंड्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि एक कार्बन के साथ इट्स अ मस्ट कि एक कार्बन के साथ 2 डबल बॉन्ड ज़रूर होने चाहिए। अब यहाँ पे 2 कार्बन्स के साथ डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब सॉरी, एक कार्बन के साथ 4 आपके डबल बॉन्ड्स होना बॉन्ड्स होना ज़रूरी नहीं है, डबल नहीं, सॉरी, बॉन्ड्स होना ज़रूरी है, मतलब आपका ये इस तरीके से होना चाहिए। नेचर में इसी तरह कार्बन एग्जिस्ट कर सकती है अगर उसकी सारी साइड्स पर बॉन्ड्स हों, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे हमारे जो है कार्बन के साथ 3 बॉन्ड्स हैं, एक नहीं है, ठीक है, और साथ वाली कार्बन के साथ भी ऐसे ही है। अब इनका ये जो नई बॉन्ड है ना, ये बीच में आपस में बॉन्ड बना लेती हैं ताकि ये नेचर में स्टेबली एग्जिस्ट कर सकें। तो ये क्या हो गया, 2 कार्बन्स के दरम्यान में डबल बॉन्ड है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको हम इस तरह के हम फैटी एसिड को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, वो फैटी एसिड्स जिनके दरमियान में डबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, वो फैटी एसिड जिनके दरमियान में आपके डबल बॉन्ड्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है, वो आपके फैटी एसिड्स आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से हम बताते हैं कोई फैटी एसिड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? थ्रू डिटरमाइनिंग उसके अंदर कितने डबल बॉन्ड्स हैं। अगर एक होगा तो वो मोनो अनसैचुरेटेड होगा, अगर एक से ज़्यादा होंगे तो पॉली अनसैचुरेटेड होगा। इसको सिंपल फॉर्म में हम इस तरीके से दिखाते होते हैं। The double bond is the point of unsaturation. A fatty acid like this with 2 hydrogen atoms missing and the double bond is unsaturated fatty acid, ठीक है। अब पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होगा? पोली अनसैचुरेटेड में अगर एक से ज़्यादा कार्बन्स के दरमियान में डबल बॉन्ड हो तो हम उसको पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। If the fatty acids have 2 or more unfilled spots, example that is more than one double bond between the carbon atoms, the fat is called polyunsaturated fatty acid. Poly meaning many, unsaturated fatty acid मतलब many bonds, क्योंकि unsaturated का मतलब बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। A polyunsaturated fatty acid has 2 or more carbon to carbon double bonds. Linolenic acid, the 18 carbon fatty acid common in vegetable oils, lacks
4 हाइड्रोजन एटम्स एंड हैज़ 2 डबल बॉन्ड्स। ठीक है, ये लिनोलेनिक की एग्जांपल है। इसमें देखें 4 आपके जो हैं हाइड्रोजन एटम्स नहीं हैं इसकी चेन में, तो इसीलिए इसके दरम्यान में इसके पास 2 डबल बॉन्ड्स हैं। ज़्यादातर आपके वेजिटेबल ऑयल्स में क्या कहते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं वो आपके पॉलीअनसैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे सेफ्लोर ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, कॉटन सीड, सोयाबीन, ये सब के सब। प्लांट और फिश सोर्सेज से जितनी भी फैट्स होती हैं वो सारी अनसैचुरेटेड फैट होती है, लेकिन सिर्फ कुछ ट्रॉपिकल ऑयल्स होते हैं आपके, जैसे पाम ऑयल वगैरह, वो अनसैचुरेटेड होते हैं, वो नेचुरली सैचुरेटेड होते हैं। अब ये मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ इन सब की। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो सबके दरमियान वो इस तरीके से होगा, एक साइड पे मिथाइल एंड 3 कार्बन एटम्स, एक साइड पे आपका एसिड ग्रुप। ठीक है, तो ये इस तरीके से होके आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जिसमें सारी कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड होते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है, एक डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो मोनो मीनिंग 1। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल्स हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के। लिनोलेनिक एसिड में जो है ये फॉर एग्जांपल ओमेगा 6, इसमें 2 हैं, और अल्फा लिनोलेनिक एसिड ओमेगा 3 में 3 है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं। मैंने आपको बताया फूड्स में हमारी जो इम्पोर्टेंट होते हैं ज़्यादातर फैटी एसिड्स होते हैं वो 18 कार्बन चेन लेंथ के होते हैं। तो हम उन्हीं फैटी एसिड्स को देख रहे हैं जिनमें 18 कार्बन होते हैं। स्टेरिक एसिड के अंदर 0 डबल बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए वो सैचुरेटेड होता है और ज़्यादातर फैट्स में होता है। ऑलिक एसिड में 1 डबल बॉन्ड होता है, वो मोनो अनसैचुरेटेड होता है और ज़्यादातर ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल या एवोकाडो वगैरह में होता है। लिनोलेइक एसिड में 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं, ये पॉली अनसैचुरेटेड है, ये आपके ऑयल्स सारे के सारे वेजिटेबल ऑयल्स में होता है। और लिनोलेनिक एसिड पॉली अनसैचुरेटेड है, ये भी इसके 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं और ये ज़्यादातर आपके नट्स में होता है और आपके फ्लैक्सीड में होता है, सोयाबीन और कुछ आपके ऑयल्स में होता है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आगे हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन। अल्लाह हाफिज़।